जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोस के लिए या क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका आज का टॉपिक जो है वो कल से परसों से 2-3 क्लासेस से चल रहा है और टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका जो प्रश्न दिया गया है वो है 1924 की पावर 19,233 का इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। हमने आपको लास्ट क्लास में रूल समझाया था कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 4 या 9 में से कोई एक हो तो यदि उसकी घात सम है तो हम घात को 2 मानेंगे और यदि घात विषम है तो घात को 1 मानेंगे। तो यदि यहाँ आपको एक बार और बता देते हैं, यदि घात सम है तो घात 1 मानेंगे, यदि घात विषम है तो घात 2 मानेंगे। यही आपको बताया था कब, जब संख्या का अंतिम अंक कौन सा होता है? अंतिम अंक होता है आपका इकाई अंक। अंतिम अंक 4 या 9 हो। ये आपको रूल हमने लास्ट क्लास में बतलाया था। अब इस संख्या में आप देखिए इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 4 है तो नियमानुसार यहाँ लिखिए आप नियमानुसार। अब नियमानुसार क्या होगा? इकाई अंक लेना है, नियमानुसार इकाई के अंक के लिए क्या करना है आपको? 4 और घात क्या लेंगे? 1 या कुछ और लेंगे। चूंकि विषम है, ये यहाँ पर घात में अंतिम अंक क्या है? विषम है। अब चूंकि पूरी संख्या जो घात की दी गई है ये आपकी विषम है, अतः हम इसको 1 मानेंगे। तो बराबर 4 जो आपका इकाई का अंक होगा। कुछ समझ आया है? चलिए दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं हम आपको कैसे है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपका जो अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक पहले क्वेश्चन में 4, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर 9 है। ठीक है, ऊपर पहले क्वेश्चन की पावर जो है विषम है और नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसकी पावर सम है। तो यहाँ लिखिए चूंकि घात सम है तब नियमानुसार, नियम क्या बताया था आपका? अभी बताया आपको 4 9 में से यदि अंतिम अंक कोई है तो विषम पर 1 और सम पर 2। नियमानुसार इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, अब इकाई का अंक क्या होगा? 9 की पावर सम है तो 2 लेंगे, अर्थात 9 गुना 9 बराबर 9 9 81। तो इकाई का अंक आपका 1 आ गया। क्या आ गया? इकाई का अंक बराबर 1। इसी प्रकार से आपको अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस बिल्कुल आपको रूल के अनुसार ही करने हैं। रूल से ऊपर आपको कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रूल रोज बताया जाता है उसकी आपको डेली प्रैक्टिस घर पे करनी ही होगी। प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम्स का उठाइए और अपने जो है इन रूल से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं उनको करते जाइए। जैसे नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको? नेक्स्ट दिया गया है आपको 1484 की पावर 1134 का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए इकाई अंक क्या है? 4 और घात क्या है? घात है सम में। तब नियमानुसार इकाई का क्या? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा? 4 और 4 की पावर चूंकि सम है तो 2 लेंगे, अर्थात 4 चौक
16, तो इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक बराबर 6। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नीचे क्या दिया गया है, 1624 की पावर 126। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 4, घात सम, तो इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है, 4 की पावर 2 लेनी है, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 6। आपको हर क्वेश्चंस की लगभग इतनी प्रैक्टिस मैं ही यहाँ करवा रहा हूँ। यदि आप क्लास को 2 बार भी देखेंगे और एक बार हाथ से अपने करके देखेंगे तो लगभग आपको ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लासेस आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। लेकिन करना क्या है, आपको ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है और फिर एक बार उसका रिवीजन ज़रूर करना है। और जैसे सैटरडे संडे में आपकी क्लास नहीं होती है तो तमाम जो 5 डेज मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपको जो कराया जाता है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, फिर आप इसको भूलेंगे नहीं। जैसे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, 1629 की पावर 144। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। तो क्या करना है, लिखना आपको वही है नियमानुसार, क्या है, नियमानुसार इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है आपको, ये क्या है, सम है, सम है तो पावर 2 लेंगे, बराबर 9 नम 81, तो इकाई का अंक बराबर 1, या कुछ और आया, 1 आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16,564 की पावर है 3,218। अब ये 3,218 है तो ये क्या है, सम है, और इकाई का अंतिम अंक क्या है, 4। तो नियमानुसार इकाई के अंक के लिए, नियमानुसार इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है, 4 लेना है, ये सम है तो यहाँ 2 लेना है, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक 6 आया या कुछ और आया, 6 ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब देखिए, अब ये आपको डिफिकल्टी की तरफ ले जा रहा है। 121 की पावर 191 गुना 124 की पावर 199 गुना 126 की पावर 909 गुना 1209 की पावर 123 गुना 124 की पावर 82 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अर्थात अब ये कह रहा है कि 5 आपको संख्या दी गई है, उनका इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अब इसमें करना क्या है, देखिए, एक आपको एक रूल बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होगा, तो नियमानुसार, यहाँ आप लिखिए नियमानुसार इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है आपको, 1 की पावर 191 गुना, यहाँ क्या है 124 है, यहाँ क्या लेना है, 1 लेना है, गुना 126, 126 में से कितना लेंगे आप, 126 में से केवल 6 लेंगे, और 6 की पावर क्या लेंगे, 909 गुना 1209 की पावर 123 गुना 124 की पावर 82। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका 1 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर लो, चूँकि ये 24 है और घात 1 है तो यहाँ पर 4 रहेगा, गुना 6 की पावर 909। अब आपको एक रूल बताया था कि 0 और 1 और 6 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए तो वो 6 का 6 ही रहेगा, तो ये यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 है और चूँकि ये विषम है तो 9 की पावर 1 गुना, ये यहाँ पर 124 है तो 4, और ये ऊपर क्या है 82 सम है तो इसलिए 4 की पावर 2 लेंगे। अब इसमें क्या किया,
1 गुना 4 गुना 6 गुना 9 एकम 9 गुना 4 चौक 16 का 6। अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या करना है आपको, 6 चौक 24, 24 में 4 इन तीनों का, और 9 छिक 54, 54 में 4 और 4 चौक 16, और इकाई का अंक आपका क्या आया, इकाई का अंक आ गया आपका 6। एक बार और समझ लीजिए, आपको एक बार और हम बता देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 121 की पावर 191 ये आपको दिया गया है, तो आपको मैंने 0 1 5 6 और 4 और 9 का रूल हम बता चुके हैं, वही इस क्वेश्चन में रूल हमें लागू करना है। एक की पावर कितनी भी हो तो वो एक की पावर में इकाई का अंक एक ही आएगा। 124 की पावर 1 है, चूंकि ये यहाँ पर क्या करना है, 124 4 है, 4 की पावर विषम है, तो हम 124 में 4 की पावर क्या लेंगे, फिर 1 लेंगे। 6 में 6 का भी आपको बताया था कि 6 अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है तो पावर कितनी भी हो तो उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा, तो यहाँ 6 की पावर 999, 1209 के लिए की पावर 123, 124 के लिए 82। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 124 में से इकाई का अंक 4 उठा लिया, 4 एकम 4। यहाँ से क्या किया आपने, 6 की पावर 909 है तो 6 का 6 ही रहेगा। यहाँ से क्या किया आपने, इकाई का अंक 9 है और पावर विषम है, तो आपने क्या किया, 9 की पावर 1 ले लिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इकाई का अंक या अंतिम अंक 4 है और जो पावर दी गई है वो सम है, तो यहाँ पे 4 की पावर 2 ले ली। अब आपने सोल्व किया, 1 गुना 4 गुना 6 9 एकम 9 गुना 4 चौक 16। अब यहाँ पर 6 चौक 24 में 4 लिया, 9 छिक 54 में 4 लिया, 4 चौक 16। ये आपका आंसर इकाई का अंक 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है आपको। 41 की पावर 123 गुना 144 की पावर 102 गुना 176 की पावर 199 गुना 109 की पावर 144 गुना 199 की पावर 151 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अब इसमें करना क्या है, वही आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, नियमानुसार इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप ज़रा ध्यान लगाइए। अब ध्यान लगाने में क्या है, 41 इसमें क्या करेंगे, 1 गुना, यहाँ 4 है ऊपर सम है तो 4 की पावर 2 या 4 का स्क्वायर गुना, यहाँ क्या है 6 है तो 6 की पावर कितनी भी हो तो इकाई का अंक 6 गुना, यहाँ पे क्या है 9 है और चूंकि ऊपर सम है तो यहाँ 2 लेंगे गुना, यहाँ पर भी 9 है और ऊपर भी सम है तो 1 लेंगे या कुछ और लेंगे। अब देखिए 4 चौक 16 में 6 गुना, ये 6 ऐसे ही रहेगा गुना 6 गुना 9 9 81 में 1 गुना 9 एकम 9। कुछ आपको ये आ रही है बात समझ में, तो अब इसमें क्या करेंगे, इन 6 में 6 गुना इन 2 में 9 और 9 छिक 54 या कुछ और आएगा, 9 छिक 54 आएगा या कुछ और आएगा, तो इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। कुछ समझ आया आपको, हमने आपको 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का रूल हमने आपको बता दिया है। अब इसी से संबंधित आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वही आपको करने हैं। जैसे देखिए अब की बार इसने 2 संख्या दी है, 354 की पावर 547 गुना 149 की पावर 812। अब लिखना आपको वही है, क्या, नियमानुसार इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए आपको क्या करना है, अंतिम अंक 4 और पावर विषम में तो 4 की पावर 1 गुना, अंतिम अंक 9 और पावर सम में तो 2, 4 एकम 4, 9 9 81 में 1 तो 4 एकम 4, यही आपका इकाई का अंक हो गया। आपको ऐसे ऐसे रूल और ऐसी ऐसी शॉर्ट्स मेथड हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर में बैठ को आपको पेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन के ही आप देखते ही क्वेश्चन आ करोगे। अब चलिए, अभी तक हमने आपको कौन कौन सा रूल बताया था, अभी तक हमने आपको जो रूल बताया था इकाई के अंक के लिए,
इकाई के अंक के लिए क्या बताया था, बताइए ज़रा क्या बताया था। 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 9 का बता दिया। अर्थात हमने 6 अंकों का अभी तक आपको बता दिया है। अब कितना बच गया, 2 का बच गया, 3 का, 7 का और 8 का। उसके लिए चलो आज आपको हम नियम लिखवा देते हैं, रूल बता देते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, या पहले आप एक रूल लिख लीजिए, ये नियम है, क्या है, सार्वभौमिक नियम हम इसको कह सकते हैं। क्या है ये, सार्वभौमिक नियम। नियम क्या नियम है ये, नियम में क्या कह रहा है, नियम में कह रहा है कि अंक 2, 3, 7 और 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर आपने लिख दिया और हमने मान लिया, ऐसे कैसे मान लेंगे। तो चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे मान लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो अब देखिए इसमें से 2 आया कहीं, 2 2 2 नहीं है जी, 2 भी। 3 है, नहीं जी 3 भी नहीं है। 7 है, नहीं जी 7 भी नहीं है। 8 है, नहीं जी 8 भी नहीं है। बस, तो जो हमने आपको ये ऊपर रूल लिखवाया क्या ये सही है? हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए आज के लिए हम आपको क्या बताएंगे। अब रूल नंबर 3, नियम नंबर 3। नियम 3 में क्या कहता है? नियम 3 में कहता है तो हम उन संख्याओं को, किन संख्याओं को, जिन संख्याओं को यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, दोबारा लिखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 है, तो उन संख्याओं के, किन संख्याओं के, जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, के घात को, संख्याओं के घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा, क्या होगा? जो शेषफल बचेगा उसी को किसको, घात को, उसी को उस संख्या की घात मानते हैं। ये आपका आज का नियम है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे 6, 7, 5, 2 और इसकी पावर आपको दी गई है 13, 56, कितना? 13, 56, 78, 34, 78, 34। अब इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? अब इसमें आपको बताना क्या है, जैसे हमने अभी आपको रूल बताया, इकाई के अंक के लिए हमके इसको घात को 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइडिंग का रूल आपको बताया था कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है। तो इसमें केवल अंतिम 2 अंक आपको लेने हैं। कितने लेने हैं? अंतिम 2 अंक। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ से क्या लेंगे? 2
और अंतिम अंक है 34। 34 को 4 से डिवाइड करने पर 4 8 32, 2 बच गया तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 बराबर 4, तो 4 इसका इकाई का अंक हो गया। कुछ समझ आया आपको या नहीं आया? चलिए एक बार हम और आपको बता देते हैं। यदि एक नियम दिया है कि अंक 2 3 7 8 किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं होगा, यह सर्वविदित सत्य है। क्या है? यह सर्वविदित एक सत्य वचन है। अब इसमें यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 में से है और उन संख्याओं के घात को हम 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसी को उस संख्या की घात मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 56,752 की पावर 13 56 78 34 दिया गया है। अब चूंकि नीचे इकाई का अंक 2 है तो हमें ऊपर वाला रूल फॉलो करना होगा। ऊपर वाले रूल को फॉलो करने के लिए आपको 4 से डिवाइडिंग रूल याद होना चाहिए, और अगर आपके याद नहीं है तो आप प्रीवियस क्लासेस देखिए, उसमें हमने आपको 4 से डिवाइडिंग रूल बताया हुआ है। तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इकाई के अंक 2 लेकर उसके बाद आपको इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है, तो शेषफल 2 आया तो शेषफल 2 की पावर 2 बराबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 87 की पावर है 39 43 27 94 39 का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। अभी आपको नियम बताया था, क्या नियम बताया था, लिखिए यहां पर। नियम अनुसार यदि अंतिम अंक 7 है तो घात को 4 से भाग देने पर, किन से, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आया, शेषफल बाद के 2 अंक लेंगे, 4 9 36, शेषफल बराबर 3। अब इकाई के अंक के लिए क्या करना है, आपको 7 लेना है और 7 की पावर 3, तो 7 गुना 7 गुना 7। अब 7 7 49 और 49 में इन 2 को लीजिए पहले, 49 गुना 7। अब इस 9 को लीजिए, 9 7 63, तो इकाई का अंक 3। इकाई का अंक बराबर 3, या कुछ और आया? नहीं जी, इतना ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 47 4782 की पावर 94 37 84 76। हमें इतने बड़े से कुछ नहीं है, हमें केवल बाद के 2 अंक देखने हैं, क्या दिया गया है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, नियम अनुसार इकाई के अंक के लिए, नियम अनुसार इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या करना है, 76 बाद के 2 अंक बटे 4, ये क्या आ गया, 4 कम 4 36, 4 9 36, ऊपर 0 बटे 4, अर्थात ये तो पूर्णतः विभाजित हो गया, या कुछ और है। अब नियम अनुसार 4 से भाग देने पर शेषफल 0 है। इस स्थिति में क्या होगा, यदि, नियम लिख लीजिए, यदि 4 से भाग देने पर शेषफल 0 हो, शेषफल 0 आए, तो शेषफल 0 आए तो क्या करोगे, बताइए जरा क्या करोगे आप, अगर शेषफल 0 आए तो ऐसी स्थिति में, तो इस स्थिति में घात 4 लेंगे, अब घात 4 लेंगे तो इकाई का अंक 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक 6। कुछ आपके समझ आ रही है बात कि हम क्या कर रहे हैं? देखिए आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। देखिए आपके तो इतने अच्छे भाग हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में ही करवा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता भी नहीं, बस क्लास को 2 बार ध्यान से देखिए और 1 बार रात को रिवीजन कर लीजिए। और सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे आपको रिवीजन का ही है। 5 क्लासेस का आप सप्ताह में 5 क्लासेस हम आपको देते हैं, 5 क्लासेस का रिवीजन कर लिया, ऐसे कंठस्थ हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में जाते ही आप क्वेश्चन को ऐसे सेकंडों में हल करेंगे।
अब यहाँ क्या दिया गया है 143 की पावर 2145। तो इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए क्या है, इकाई के अंक के लिए 3 लेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या बच गया 1, तो इकाई का अंक 3। यही आपका आंसर है। दूसरे में क्या है 17 33 की पावर 1254। तो यहाँ भी लिखना है आपको इकाई के अंक के लिए क्या करना है, यहाँ 3 है, 33 है, 4 8 32 की पावर 1 बराबर 3। कुछ नहीं करना, एक एक लाइन में आपका ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा ये चुटकियों में। अब पता भी नहीं कर सकते सर ये कैसे हो गया। नहीं भाई, हमने क्या किया यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया, सही कीजिए आप इसको। हमें इसे भाग नहीं देना, हमें 54 को भाग देना है। 4 एकम 4, 14 बच गया, 4 तिया 12, 2, यहाँ पर 2 आएगा तो 9, ये आपका सही होगा। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें है 7, इकाई के अंक के लिए। मेरे की तरह जल्दी मत करना, क्वेश्चन पेपर में बड़े ध्यान से करना है। 7 पावर क्या है 57, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 17, 4 चौक 16 था, 14 चौका 56, क्या बच गया 1 बच गया, तो 7 होगा। इसमें क्या होगा, इकाई के अंक के लिए, यहाँ क्या है 8 की पावर, ये है 45, 4 एकम 4, 3 बच गया, अरे कुछ और बचा, तो ये आ गया 512 अर्थात 2 इकाई का अंक। 8 का घन क्या होता है, 8 8 64 और 64 8 512, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया गया है आपका, क्या दिया गया है 31 32 की पावर 90 93 24। अब इसमें क्या करना है आपको, 31 32 देखना है, क्या है 31 32, इसमें आपको देखना है इकाई के अंक के लिए, इकाई के अंक के लिए, इकाई का अंक 2 पावर 24, 4 6 24। अब यहाँ शून्य आ गया जो हमने अभी लास्ट रूल आपको बताया था, तो पावर क्या लेंगे 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 अर्थात 6 इकाई का अंक होगा। इसमें क्या लेंगे, इकाई के अंक के लिए 7 28, 7 चौक 28, 7 की पावर 4। कुछ आपको पता पड़ रही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, इन दो को 7 7 49 में 9 लेंगे, 7 7 49 में 9 लेंगे बराबर 81 अर्थात 1 इकाई का अंक। इसमें देखिए क्या दिया गया है आपको 12 502 इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा 2 की पावर 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1 अर्थात 2 होगा। इसमें देखिए क्या है इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें है आपका 7, यहाँ क्या है 2, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4 11, 4 दूनी 8 3, 7 की पावर 3 अर्थात 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49 गुना 7, 7 9 63 अर्थात 3 होगा। ये थी आज की मैथ की क्लास और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ की क्लासेस से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियोज या क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।